अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 ग्रुप 3 का। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए एन जी। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इन दोनों को शो करवाएंगे कि ये सब ग्रुप होते हैं ग्रुप के। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप भी किसी ग्रुप का होता है और सेंट्रलाइजर ऑफ ए एन जी भी वो क्या होता है ग्रुप का। और हमने ये शो करवाना है कि ये उन जिसका भी होगा, मतलब जिस भी ग्रुप का सेंटर होगा, जिस भी ग्रुप का सेंट्रलाइजर ऑफ ए एन जी होगा उसका सब ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन सेंटर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का सेंटर, उसकी डेफिनेशन। दिस सेंटर, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं z ऑफ g ऑफ अ ग्रुप g इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन g दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ g। अब डेफिनेशन ये कह रही है कि जो सेंटर होता है ना, सेंटर ग्रुप का, ठीक है, वो भला क्या होता है, वो सबसेट ही होता है जी का। वो क्या होता है, जी का सबसेट ही होता है, उसमें जी के ही एलिमेंट आते हैं, लेकिन वो वाले एलिमेंट आते हैं जी के जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। आप इन सिंपल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेफिनेशन हमने इस तरह लिखी, इन सिंपल हम इस तरह लिख सकते हैं सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू, इसमें जी के वो वाले एलिमेंट आएंगे ए, ठीक है, जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे। मतलब ए एक्स लिखो या एक्स ए, मतलब इस फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब इसको ही कम्यूट करना कहते हैं, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए। ठीक हो गया। तो जी में, सेंटर ऑफ जी में जी के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे। जैसा कि फॉर एग्जांपल जनरल बात करते हैं कि हमारे पास ग्रुप है जी, ये जी ग्रुप है। अब हमने इसका सेंटर, अब देखो सेंटर हमने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ जी। हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला ए। अब अगर ए जितने भी मौजूद इस एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, उनके साथ कम्यूट कर जाए, मतलब इस फॉर्म में लिखा जाए ए बी ए सी सी ए डी डी ए, इस तरह ए इन इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट कर जाए तो ए क्या आएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा। इस तरह अगर बी भी इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ इस फॉर्म में लिखा जाए बी बी इंटू बी बी इज इक्वल टू, मतलब इस तरह बी ए इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू सी बी, बी डी इज इक्वल टू डी बी। अगर बी भी इन ग्रुप, इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया, वो भी क्या आएगा, इसके सेंटर में आएगा। तो हर वो एलिमेंट जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाए, ठीक है, वो सेंटर में आएगा, इसी को सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स इन जी दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। इन सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जी का ही एलिमेंट लेते हैं हम चेक करते हैं कि वो कम्यूट कर रहा है कि नहीं जी के हर एलिमेंट के साथ। इसी वजह से सेंटर ऑफ जी क्या होता है, वो सबसेट होता है जी का, क्योंकि उसमें जी के ही एलिमेंट होते हैं जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अब हम इसको शो करवाएंगे कि ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो ये हमारा थ्योरम आ गया, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, के किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है ना उसका सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था, जो इससे पहले मैंने लेक्चर किया था उसमें कि सब ग्रुप शो करवाने के लिए सबसे पहला स्टेप अपने क्या शो करवाना है कि नॉन एम्प्टी शो करवाना है, मतलब उसमें आइडेंटिटी बिलोंग होनी चाहिए नॉन एम्प्टी के लिए। स्टेप वन ये है कि सिंस हम जानते हैं कि जी क्या है, ग्रुप है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, तो ई बिलोंग कर रहा है जी में। ठीक हो गया। एंड हम जानते हैं ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ई को, क्योंकि ई किसी भी एलिमेंट को चेंज करते हैं, चाहे राइट साइड से उससे मल्टीप्लाई करवा लो चाहे लेफ्ट साइड से एक्स करवा लो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जितने भी एलिमेंट आ जाए ई किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, वो वैसे ही रहता है। ठीक हो गया, चाहे लेफ्ट साइड करवा लो चाहे राइट से। तो इस वजह से ई कम्यूट कर गया जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो इसका मतलब ई बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी में। तो सेंटर ऑफ जी क्या है, नॉन एम्प्टी। अब हमने इसको सब ग्रुप शो करवाना, उसके लिए हम यूज करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो उसके लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं इसके सेंटर ऑफ जी का, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी बी आर्बिट्रेरी टू एलिमेंट्स। अब देखो ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं सेंटर ऑफ जी से, हमने लिए हैं, तो ए और बी जी सेंटर ऑफ जी के तमाम जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन ये है कि सेंटर ऑफ जी में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो इस वजह से हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इसको वन कह लिया। पी एक्स इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इसको हमने टू कह लिया। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि हमने किसी को भी वन स्टेप सब ग्रुप शो करवाना बाय यूजिंग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, तो ये दो प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ती है, एक लोरियल लॉ उसमें और इनवर्स लॉ। ठीक हो गया। हमारे केस में क्योंकि हमने सेंटर ऑफ जी को शो करवाना है सब ग्रुप है, तो हमें ये शो करवाना पड़ेगा ए बी बिलोंग करे सेंटर ऑफ जी से और ए इनवर्स भी बिलोंग करे सेंटर ऑफ जी। ये शो करवाने के लिए कि ए बी बिलोंग करे सेंटर ऑफ जी से, हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि ए बी जी के तमाम एलिमेंट मतलब एक्स के साथ क्या करे, कम्यूट करे ए बी इंटू एक्स, एक्स इंटू ए बी, इस तरह। और ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, तो इसका मतलब ए हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है
जी सेंटर ऑफ जी में। तो पहला स्टेप हमने ये शो करवाना है, तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं। स्टेप 2 आ गया हमारे पास, स्टेप 1 वो था, स्टेप 2 है। हम इसके हमने ये शो करवाना है, इसके लेफ्ट साइड को हम लेकर चलते हैं ए बी एक्स। अब देखो ए बी, ए और बी और एक्स है तो वैसे जी के ही एलिमेंट ना, तो जी तो ग्रुप है और एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड होती है। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम ए बी एक्स को लिख सकते हैं ए इंटू बी एक्स, ए बी इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी एक्स। ठीक हो गया एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। उसके बाद बाई टू हमें पता है बाई टू बी एक्स इक्वल टू किसके हैं एक्स बी के, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। बी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स बी बाई टू। अब दोबारा ए इंटू एक्स बी है। अब ये तीनों एलिमेंट किसके हैं जी के, जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, तो हम इसके ऊपर भी एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इंटू बी। ठीक हो गया। अब हमें पता है ए एक्स किसके इक्वल है एक्स ए के बाय 1, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा एसोसिएटिव लॉ हमने लगा दिया, अब इन दोनों के ऊपर लगा दिया एक्स इंटू ए बी। अब इसका मतलब है ए बी कम्यूट कर गया एक्स के साथ, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा है, तो ए बी बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी में, क्योंकि सेंटर ऑफ जी में वही एलिमेंट आता है जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, हमने ये शो करवाना है कि अगर हम कोई हर मतलब जी के सेंटर ऑफ जी के हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में बिलोंग करे। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने लेट ए बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी से, हमने ले लिया। हमने ये शो करवाना है कि इसका इनवर्स भी जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है कम्यूट कर रहा है, मतलब ये आर्बिट्रेरी है। हमने हर एलिमेंट के लिए शो करवाना है, तो हर एलिमेंट के लिए शो करवाने के लिए हम कोई आर्बिट्रेरी ले लेते हैं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया सेंटर ऑफ जी। अगर हमने ए सेंटर ऑफ जी से लिया तो ए जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा कम्यूट बाय 1, तो हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमने करना क्या है, क्योंकि ए एलिमेंट किसका है तो जी का ही एलिमेंट ना, हो जी ग्रुप का है, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ठीक है। तो हमने ए के इनवर्स से ना प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मतलब प्री का मतलब होता है दोनों साइडों पे लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। ए इनवर्स से हमने दोनों साइडों पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमने करवा दिया यहाँ पे। ठीक है। अब क्योंकि तीनों एलिमेंट जी के एसोसिएटिव लॉ उसमें जी में होल्ड करता है, तो हम इन पे एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ। अब देखो ए एक एलिमेंट है, ये उसका इनवर्स है, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। ये बाकी राइट साइड पे एज इट इज था यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन मुताबिक, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने दोनों साइडों पे राइट साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करवाना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्योंकि आइडेंटिटी तो किसी को भी चेंज नहीं करती, वो हमने यहाँ पे ये एज इट इज आ गया और ए इनवर्स से दोनों साइडों पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दी, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रही, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स, और हमने डेफिनेशन यूज की इनवर्स प्रॉपर्टी की और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि जब ये एक एलिमेंट उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है एक्ट होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट को भी चेंज नहीं करता, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये तो भी यहाँ पे लिखा है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एंड आइडेंटिटी लॉ। तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स भी बिलोंग कर गया सेंटर ऑफ जी में, क्योंकि ए इनवर्स जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ जी क्या है सब ग्रुप है जी का। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। ये ए यहाँ पे क्या है एलिमेंट है जी का, हमने इसका सेंट्रलाइजर कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लेना लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, जिसका हमने क्या करना है सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करना है। हमने वो एलिमेंट लेना है ए, ठीक है, उसको क्या कर लेना फिक्स कर लेना है। ठीक है। द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, इसको हम डिनोट करते हैं सी ऑफ ए। ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी, वो सेट होगा जी के उन एलिमेंट्स का डेट कम्यूट विद ए, जो ए के साथ क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। ए हमने क्या कर लेना है फिक्स कर लेना है। सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी में कौन से एलिमेंट आएंगे जी के जो ए के साथ क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। ए यहाँ पे फिक्स है, इन सिंबल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए में जी के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए के साथ क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। ये इन दोनों में फर्क ये है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप में क्या आता है वो एलिमेंट्स आते हैं जी के जो जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं कम्यूट, हर एलिमेंट जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजर ऑफ इन जी में
वो एक एलिमेंट का होता है सेंट्रलाइजर एन जी, क्या वो फिक्स होता है, जो हम फिक्स कर लेते हैं, तो उसमें वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जी के जो उसके साथ कम्यूट करते हैं, चाहे वो तीन हो, चार हो, पांच हो, जो हो उसमें आ जाएंगे। तो ये इन दोनों में फर्क है। अब हम यही शो करवाएंगे सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी ऑफ एनी ग्रुप, वो क्या होता है, उसका सब ग्रुप होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ एन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमारे पास आ गया इसका प्रूफ कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका प्रूफ बस आपने याद रखना है कि इन सिंबल में इसको किस तरह डिनोट करते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन जी में, और सेंटर ऑफ अ ग्रुप को किस तरह डिनोट करते हैं इन सिंबल। बाकी दोनों का प्रूफ सेम है, बस एलिमेंट्स थोड़े आगे पीछे करने हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई इजीली, तो इसका प्रूफ बिल्कुल सेम टू सेम सेंटर ऑफ अ ग्रुप की तरह गया, जो अभी हमने इससे पहले किया। तो ये मैंने सारा लिख दिया, सेम टू सेम उसकी तरह ही है। इसको भी हमने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के जरिए सब ग्रुप शो करवाया। तो अगर आपको इजीली वो समझ आ गया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना है। बाकी मैंने ये सारा लिख लिया, आप इससे अगर इसको इसकी स्क्रीन बड़ी करके वीडियो की इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इजीली आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सारा मिलता जुलता है उससे सेंटर ऑफ ग्रुप से।